हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप में आप लोगों का डेटा वेरीफाई हो रहा है और साथ ही साथ में कुछ बच्चों का पैसा भी आ रहा है। मैं नहीं बोलूंगी ज्यादा संख्या में, लेकिन हाँ कुछ बच्चों का पैसा आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पैसा कब आएगा और सस्पेक्ट लिस्ट में जिनका भी नाम था उनका क्या हुआ, क्या आज भी क्लियरेंस मिला है या नहीं, क्या उन लोगों को पैसा आएगा या नहीं, ये सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और किन लोगों का पैसा आ रहा है उस पर भी बातें होंगी, क्योंकि आप ही लोगों में से एक स्टूडेंट ने हमें सेंड किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखो, ऐसे तो पैसा 18 मार्च को ही आना है, 25, 26 और 24, 25 वाले बच्चों का 16 मार्च को यानी 16 मार्च को आना है, ठीक है। लेकिन यहां पर यह प्रॉब्लम आ रही है कि पैसा पहले से भेजा जा रहा है। यस, आपने 7 मार्च के डेट में भी देखा, 9 मार्च के डेट में भी देखा पैसा आया है, और कल के डेट में भी पैसा आया है। बिल्कुल सही सुन रहे हो। पहले मैं तो आपको दिखा देती हूँ, ये है आप लोगों का, ये जो बच्चा है डी फार्मा का है। ये भी बता देती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जहां पर आप लोगों का बीएड डीएलएड वाले हो जाते, उन लोगों का भाई थोड़ा सा लास्ट में ही देता है, पता नहीं क्या है लेकिन ऐसे ही देता है। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है इनका अकाउंट, और इसमें जो है क्रेडिट हुआ है 21,800। डी फार्मा का स्टूडेंट है और इनको जो है कल के डेट में आया है, ये भी आप देख सकते हो 11 मार्च है। और आप लोग का टाइमिंग अगर देखना है तो वो भी देखिए, यहाँ पर पैसा भेजा गया। तो ये कहने का ये है कि पैसा इक्का दुक्का बच्चों को भेजा जा रहा है। कल के डेट में कल भी चांसेस है कि कुछ बच्चों का भेजा जा सकता है, 13 मार्च को भी कुछ का आ सकता है। अब स्पेशली मेरे से बीएड डीएलएड वाले पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपका आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी अकाउंट चेक करने में जाता ही क्या है, चेक कर लो, या फिर इस तरह के मैसेजेस आपको आ जाएंगे। और ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा तो हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है बाकी बच्चों के साथ हम शेयर कर सके, उन्हें भी पता चले कि पैसा आ रहा है। अब बात करते हैं स्टेटस को लेकर के। स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो उसका छोड़ दो। स्टेटस का इस बार ना कुछ भी मतलब ही नहीं है, कुछ भी मतलब ही नहीं है। स्टेटस अपडेट ये लोग कर ही नहीं रहे हैं, बहुत कम लोगों का स्टेटस अपडेट हो रहा है, तो उसके भरोसे मत रहो। हाँ, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आपका आखिर में अकाउंट में चल क्या रहा है। चल क्या रहा है कहने का मतलब है कि आपका जो फॉर्म फिल किया वो सब कुछ सही है या नहीं, कहां से पता चलेगा? स्टेटस से ही पता चलता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 1076 पर कंप्लेंट डाल दो, वहां से वो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई तो कर रहे हैं, सो कर ही रहे, रिप्लाई तो वही घिसा पिटा आ रहा है जो कि हम लोग आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कंप्लेंट जा रहा है उससे आपके अकाउंट, आपके डेटा पर उनकी नजर भी जा रही है कि हाँ इस ये वाले नाम से या इससे जो स्कॉलरशिप का डेटा है इससे जो है कंप्लेन आया हुआ है। तो ये हो सकता है कि कहीं पर अगर कोई मामला आपका फंसा हो तो वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसलिए इस बार हम लोग 1076 पर पहले ही कंप्लेन करने को कह रहे हैं। जनरली ये कंप्लेन जो है पैसा बच्चे को नहीं आता है तब किया जाता है, पहले करने से उनका ध्यान उधर जाएगा। और आपका अगर अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है या आपका अंडर प्रोसेस नहीं आया है तो वो भी आ जाएगा। ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा कंप्लेंट डालने में जाता है कि 1076 डायल कीजिए, वहां पे बताइए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, बस हो जाएगा, वहां से रिप्लाई आपको मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ कि आप लोग का पैसे को लेकर के हर एक कॉलेज जो है अपने अनुसार डेट बता रहा है। 10 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च बताया गया है। एक जगह पे 13 मार्च भी डेट आया है कि आप लोगों का जो है 13 मार्च को पैसा आ सकता है। और ये 13 मार्च को जो आप लोगों का पैसा आ सकता है, 13 मार्च को जो आपका पैसा आ सकता है उसमें चांसेस आप लोगों का है कि बीएड डीएलएड को छोड़ करके जो अदर कोर्सेस वाले बच्चे हैं उन लोगों को फोकस करेगा, उन लोगों पर जो है पैसा दिया जाएगा, ऐसा चांस हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कल के डेट में एक बार जरूर चेक करना अपना अकाउंट, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी बताना, 1076 पर कंप्लेन करने के बाद भी बताना अगर रिप्लाई आता है तो, ताकि आप लोग को देखो गाइड भी हो और दूसरे को भी आप लोगों की चीजों से पता चले। चलिए अब बात करते हैं सस्पेक्ट लिस्ट को लेकर के।
जिन भी बच्चों का नाम जो है सस्पेक्ट लिस्ट में आया हुआ था, उनका क्या उनका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या उनके मतलब बोल सकते हो कि क्वेश्चन उठाया गया है या कुछ सही हुआ है, ये सभी चीजों पर भी बातें हो रही है। देखो सस्पेक्ट लिस्ट में मैं आपको बता दूं तो जिन भी बच्चों का नाम आया है कॉलेज लेवल से, अभी के डेट में यही बताया जा रहा है कि सही करवा दिया गया है, यानी कि कॉलेज ने अपना डेटा जो है भेज दिया है, समाज कल्याण विभाग में इन्हें अपना डेटा भेज दिया है बच्चों को लेकर के। अब ये तो मैंने अभी जैसे 2-4 कॉलेज का नंबर था हमारे पास और बच्चों ने दिया था कि मैम हमारे कॉलेज में बात कर लीजिए किया है कि नहीं, तो हमने किया तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हमने भेज दिया है। अब देखो अब हम है बैठे हैं इतने दूर, तो हमें नहीं पता ना कि एग्जैक्टली उन्होंने किया है या नहीं, और पैसा भी तो भाई आपको आना है। आप थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगाओ, अपने कॉलेज चले जाओ या फोन कर लो, पूछ लो कि सर मेरा सस्पेक्ट लिस्ट में नाम था, वो आपने सही कर दिया ना, डॉक्यूमेंट भेज दिया ना, एक बार पूछ लेने में क्या जाता है। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। तो सस्पेक्ट लिस्ट में अभी तक का हमारा जो रिकॉर्ड है या फिर अभी हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है कि ना जो भी बच्चों का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम था उनको क्लियर कर दिया गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगी। कल का डेट इंपॉर्टेंट है, कल के डेट में पैसा 16 मार्च 18 मार्च के डेट में पैसा आने के फुल चांसेस है। पूरा समाज कल्याण विभाग की तरफ से तैयारी कर ली गई है। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।